is regarding micro and macroeconomics. And yesterday we had a discussions regarding many of the concepts of micro and macro, normative and normative economics के बारे में देखा, positive and normative economics. Then we had a discussion regarding alternatives, problems of economy. हमने कल एक बहुत ही मेन पॉइंट पढ़ा था, central problems of an economy. There are three criteria for central problems of an economy, three reasons. That is what to produce, how to produce, and for whom to produce. Yes, very good. Right? After these three things, we yesterday had a discussion regarding this opportunity cost. Opportunity cost is nothing but when when a thing is sacrificed for another better option. हम जब एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन के लिए छोड़ते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? सो फ्रॉम फॉर टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, right? Yes, students, as you know that it refers to a graphical representation, right? जितना हम दो गुड्स में प्रोडक्शन के साथ उनके रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के साथ जो भी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आज शुरू कर रहे हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यस बेटा, सी व्हेन वी टॉक हियर अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, तो वो हमारे रिसोर्सेस की डिटेल्स देता है. वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे, हमारे रिसोर्सेस को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, वो सारी चीज़ों की डिटेल देता है हमको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट? वो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से हमको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस गुड्स के रिलेटेड, right, when there is a combination of two goods, right, that can be produced with resources and technology is been graphically represented here, right? Very first thing here, resources are fixed resources होते हैं. There is no increase, no decrease, no up and down. They can easily be transferred. वो one to other form में transfer हो सकते हैं easily. सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं. यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है इसका कि सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं. रिसोर्सेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होने चाहिए, यूटिलाइज किए जाने चाहिए, राइट? रिसोर्सेज जो हैं वो सारे प्रोडक्शन के एफिशिएंसी नहीं, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, right? When we here see about products, here resources are not equally efficient in production of all products. सारे प्रोडक्ट्स में एफिशिएंटली वो यूज नहीं होते इक्वली. टेक्नोलॉजी हियर रिमेन्स कांस्टेंट. सी, इफ आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट ए एंड अ प्रोडक्ट बी, राइट, सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस करने, ए एंड बी. रिसोर्सेज मेरे फिक्स है, ए में भी उतने ही रिसोर्सेज लगने हैं, बी में भी उतने ही रिसोर्सेज लगने हैं, और टेक्नोलॉजी भी मुझे सेम ही यूज करनी है. अब टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है जितनी ए में है उतनी ही एफिशिएंटली बी को भी वो रिसोर्सेज चाहिए. सो माय प्रोडक्शन विल वेरी, ठीक है, VARY वेरी. माय प्रोडक्शन विल वेरी जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टू प्रोडक्ट्स के लिए सेम रिसोर्स. देखो, आज आप 3 बच्चे हो इधर क्लास में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो यशवी को समझ आया वो महक को समझ आएगा, ज़रूरी नहीं है जो सीनिया को नहीं समझ आया वो इन लोगों को भी नहीं समझ आएगा, राइट? सो हियर प्रोडक्ट A and B have different qualities, so they require different kind of resources, maybe in different numbers, maybe the different type. समझ में आया बेटा? See, as you can see the figure, a graphical presentation is given to you. यहाँ पे गन्स और बटर है ना, गन्स और बटर का दिया है हमको यूनिट, वेयर वी आर हैविंग on a one side on y axis guns represent हुई हैं in units and in x axis butter represent हुआ है in units. ठीक है, सी, व्हेन यू आर यूजिंग 6 units of guns,
it is giving you 5, right? When you are using 12 units of guns, it is giving you 5 butter, 4, right? Same way, you are able to see that when we are using 15 units of guns, you are having 3 as a butter. When you are using 18, you are having 2. When you are using 21, not exact, it's, yeah, it's 20. When you are using 20, it's 1. देखा बेटा, ये रिसोर्सेज हैं जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सी हियर अ टेबल इज गिवन टू यू. जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और कंजम्पशन देखते हैं, a table is represented in front of you. Here we are having production possibilities in A, B, C, D, E, F, G forms. जब 21 guns हैं तब 0 butter. Yes, are you able to understand? Okay. उसके साथ मार्जिनल रेशियो जो है हमारा नील है, बिकॉज हमारे पास बटर का प्रोडक्शन 0 हो रहा है. जब हम सेम रिसोर्सेस यूज करके 20 प्रोडक्शन ऑफ गन्स बना रहे हैं, वहां पे वन यूनिट ऑफ बटर बन रहा है, राइट? उसी तरह से जब हम 6 यूनिट्स ऑफ गन्स बना रहे हैं तो 5 यूनिट्स ऑफ बटर बन रहे हैं. So ratio here comes to 5:1. So see, you can see the changes in ratio as well as of MRT. You can, as the gun in units changes, butter के units change होते हैं, and उसकी वजह से marginal ratio भी change होता है, right? See, when A, B, C, D, E, F and G ये जब कर्व बना रहे हैं, see, you can see this curve again. I am showing you this curve, right? When we are making this curve, तब AG कर्व जो बना हमारा, वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है हमको कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इतना हुआ हमारा A से लेके G तक. वो कर्व जो है, राइट, हर एक पॉइंट जो हमारा इस कर्व के ऊपर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को डिस्क्राइब कर रहा है. मतलब हम फुल एफिशिएंट जितने हो सकता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करके, ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉयज का करके, एम्प्लॉयमेंट देके हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, राइट? दैट वेरीज इन नंबर ऑफ गन्स एंड बटर, राइट? See, what is marginal opportunity cost? When marginal opportunity cost की हम बात करें, then it is a reference for the number of units where we sacrifice to gain one additional unit of another commodity. Say for example, I'll make it easy for you. अगर आप जा रहे हो मार्केट में पेन लेने, ठीक है? नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं फाइन ग्रिप करके एक पेन आती है, पता है ना? When you are using fine grip pen, it cost ₹10 per पेन. मतलब आप अगर 20 रुपीज एक्सपेंस करोगे तो आप 2 पेन ले पाओगे, राइट? When you are expensing, so you will be able to purchase 2 pens of costing 10 each. Same way, if you sacrifice fine grip and you go for Sino-Softec, that is 3 rupees per pen. Yes. So how many pens now we are able to purchase in 20 rupees? Perfect. उसमें भी 2 रुपए बचेंगे हमारे पास, right? This is marginal opportunity cost. When, as a number, used units of commodities are sacrificed, जब आपने फाइन ग्रिप के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करके और साइनो-सॉफ्टेक लिया तो उसमें हमको एडिशनल 4 पेन्स मिली उतने ही कॉस्ट में. उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, right? When you sacrifice to gain one additional unit,
आपको 4 एडिशनल पेन्स खरीदनी थी, इसीलिए आपने फाइन ग्रिप को सेक्रीफाइस किया. सो दैट कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग फाइन ग्रिप is your marginal opportunity cost. Yes, is that easy? Any doubt regarding it? Sure? Shall we move further? Okay, yes. See, that is the reason कि PPC कर्व में जैसे हमने देखा, MOC, that means marginal opportunity cost, is constantly increasing because we are sacrificing some units of guns to make some production of butter. Right, students? Good. That is the reason how increasing MOC operates, because productivity and efficiency of factors decrease as they shift from one use to another. राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर हम उनको शिफ्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे. राइट, सी बेटा, नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमने टेबल में MRT देखा, मार्जिनल रेशियो, जो मैंने आपको बताया. नाउ हियर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. Actually, it is nothing but a simple ratio of how many units sacrificed divide by how many units gained. आपने कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए और कितने यूनिट्स गेन किए, इन दोनों के बीच का रेशियो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. राइट बेटा, हमने एग्जाम्पल लिया हमारी फाइन ग्रिप पेन का और साइनोसॉफ्टेक का. वही एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. इधर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? महक, यशवी एंड सनिया, यू विल हेल्प मी टू कैलकुलेट इट. When we talk here about MRT, what are our units sacrificed here? हमने कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए फाइन ग्रिप के? 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस किए ना. हमने कितने यूनिट्स गेन किए नीचे साइनोसॉफ्टेक के? राइट, सो 2 डिवाइड बाय 4. राइट, दैट इज 1/2. दैट मीन्स आपका मार्जिनल रेट हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1/2. समझ में आया क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? इज दैट इजी? वेरी गुड, वेरी गुड. MRT जो है वो इंक्रीज होता रहता है बिकॉज देर इज नो रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इक्वली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. That is the reason why MRT changes. It may rise, it may decrease. Right, students? हम जब भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं वो सारे गुड्स में एक बराबर यूज़ हुए हों. यस, समझ आया बेटा? ज़रूरी नहीं है सारे रिसोर्सेज जो हमने यूज़ किए हैं वो रिसोर्सेज सब में एक बराबर यूज़ हुआ. आज फाइन ग्रिप में जितना रिसोर्स यूज़ हुआ मेरा, ज़रूरी नहीं है उतना साइनोसॉफ्टेक में भी यूज़ होगा. गेटिंग मी? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, है ना? यस. सी, जो हमने PPF आगे देखा, मतलब जो हमने वो पावर पॉइंट, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखा हमने, ग्राफ जो देखा. सी, डिस्प्ले स्क्रीन को देखो. हियर देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट. व्हेन PPF स्लोप्स डाउनवर्ड्स, जब PPF का स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ आता है, then more of the goods can be produced only by taking resources away from the production of another good. When your PPF slopes downwards, तब आपके एक से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जब आप दूसरे प्रोडक्ट में से कुछ रिसोर्सेस को हटा दो. राइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्केव शेप का हो जाता है. ये स्टूडेंट्स,
जब कॉन्केव शेप में होता है हमारा पीपीएफ, इसका मतलब हमारा जो एमआरटी है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो बढ़ रहा है. And MRT increases just because it is assumed that no resource is equally efficient in production of all the goods. That is the main reason why MRT increases, because there is no resource efficiently fixed कि इस प्रोडक्ट में इतना ही रिसोर्स यूज होगा, दूसरे प्रोडक्ट में इतना ही रिसोर्स यूज होगा. दैट इज द रीजन व्हाई एमआरटी इंक्रीजेस. यस, yes beta. See next point, that is attainable and unattainable combinations. सी बेटा, हम लोग जब ग्राफ प्रेजेंट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उस कर्व के अंदर आते हैं, जबकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उस कर्व के अंदर नहीं आते. राइट तो वो जो हम कर्व में कंसीडर कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, दैट आर अटेनेबल पॉइंट्स. ऑल द पॉइंट्स ऑन और इनसाइड द फ्रंटियर, जो उस कर्व पे या उस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं. राइट, सी हियर ए बी सी इज गिवन टू यू, है ना. हियर ए बी सी इज गिवन टू यू, where B is coming on a curve, A is inside the curve. So A and B are attainable points. Right? So they are attainable points. Whereas point C, वो curve के बाहर है. That's why C is unattainable point. Right, beta? Are you able to understand? Is there any doubt up till now? समझ आया अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस में? गुड. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो? श्योर? So shall we move further? Yes. See beta, now there is a very easy topic, how this PPC change, right? How many changes are being observed and what that changes resemble, है ना. Very first thing, when there is a shift in PPC, जब PPC का जब PPC कर्व आपका चेंज हो रहा है in respect of both the goods, when there is a change in curve, whether it is going upwards, whether it is coming downwards, कोई भी तरह का चेंज हो रहा है, that is shift in PPC. ये कब होता है? जब हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस गुड को लेके चेंज हो रही है. राइट. सी स्टूडेंट्स, there is a very main reason and very useful word for this changes. When it changes upward, राइटवर्ड शिफ्ट जब हो रहा है, जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट इज A1 एंड B1. दिख रहा है सबको? समझ आ रहा है? ओके. जब वो कर्व राइटवर्ड चेंज हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज बढ़ा है. डेफिनेट वाली बात है बेटा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. सेम पे रिसोर्सेस को जब हम घटा रहे हैं, मतलब नीचे की साइड जो कर्व आ रहा है A2 and B2, this A2 B2 curve is leftward slide curve, and that shows that resources are reduced. Correct? See, now next you can see here, when our PPC production curve changes, when there is a change in technology, see, here A to Q is a curve, right? A to Q is a curve. When PPC rotate to right, that is A to Q1, that means हमारा resources हम उतना ही use कर रहे हैं,
फिर भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? हम रिसोर्सेज वही यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट्स द रीजन बिसाइड्स दैट? व्हाट्स द रीजन बिसाइड इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन? कैन एनीबडी जस्ट ट्राई विथ वन ऑफ द रीजन? यस, यू कैन जस्ट ट्राई कि क्यों बढ़ेगा अगर मैं रिसोर्सेज सेम यूज कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा पहले से? पहले भी रिसोर्सेज उतने ही थे, अभी भी रिसोर्सेज उतना ही है। पहले प्रोडक्शन कम था लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो व्हाट्स द रीजन बिसाइड्स दैट? यश भी जो मार रहे हैं ना, उनको पूछो, आंसर दो, उनको बोलो आंसर दो। ओके, सी बेटा, द मेन रीजन बिसाइड्स दैट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज मैं जो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रही हूँ, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हेन आई एम रिसोर्सिंग ए रिसोर्सेस, तब मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे 100। मैं ए रिसोर्सेज ही यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्रोडक्शन चेंज होके हो गया 130 यूनिट्स। माई प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिकॉज मैंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज की, मैंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज की। Right, that is the main reason why PPC rotate to right side. It shows that technology में improvement आया है। Right, see, next one more curve is there where you are able to see A to Q is a curve, and when there is an increase there is A1 to Q। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेट गुड की बढ़ा रहे हैं, राइट, जब हम लोग इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। समझ आया बेटा? यस, सी, when there is a change in productive capacity with respect to only one good, right beta? So that's the end of the chapter, and hence we completed our first chapter of economics. So have you feel happy or excited or what? And I must tell you, you have got your timetable. You can see that today was our last lecture. Now we will be meeting on Monday. I'll be sharing textbook PDF with you as well as this PPT with you to go through the resources and start solving question answers and all the exercise questions such that it becomes easy for you to maintain further. Right? Any doubt, any query regarding this chapter? Sure. Hence we completed our first chapter. Wasn't that easy? है ना, easy था ना? Good, 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 good. Okay.